नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये है सुबह का टाइम, 9:30 बज गए हैं और नाश्ते का काम हमारा हो गया और आज हम लग गए हैं साफ-सफाई करने में। वैसे तो रोज़ ही होती है खैर, लेकिन मैंने सोचा चलो आज और थोड़ी-सी ज़्यादा कर लेते हैं। और यहाँ मैं सफाई किस लिए कर रही हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। हमें जाना है गाँव और मैं सोच रही हूँ कल हम गाँव जाएँगे, तो कल जाने से पहले सारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है सफाई। अगर कुछ रह गया ना, थोड़ा बहुता जो भी काम रह गया वो फिर रह ही जाएगा और त्योहार भी हैं, तो इसलिए मैं सोच रही कि फटाफट से सारी कर दूँ, जिससे फिर हम जब तक जाए सारा काम अच्छे से हो जाए। तो मोंटी की जो सफाई थी वो तो कल कर दी थी मैंने, संगवाने की जो भी सामान रखना था, तो आज मैंने जो धोने का है पौड़ियाँ वो भी धो दी, मोंटी भी धो दी। क्योंकि शाम मैंने कल इसलिए नहीं धोया था क्योंकि गीला हो जाता, फिर दोबारा-दोबारा मेहनत करनी पड़ती और पानी भी वेस्ट होता। तो मैंने सोचा कल जब साफ-सफाई का काम करेंगे झाड़ू-पोछे का, तो तभी मैं साथ-साथ ही धो दूँगी। तो यहाँ पौड़ियाँ धोने के बाद फिर मैंने जो नीचे की जो कुई है उसके पास ये इन्वर्टर रखा है, तो यहाँ भी मैंने धो दिया, मशीन हटा दी है यहाँ से और फिर धो दी है गैलरी भी सारी। और आंटी भी आ गई थी, आंटी कर रही थी किचन का काम पहले, वो उन्होंने बर्तन वगैरह किए हैं और फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू, फिर मैंने धो दिया, उन्होंने लगा दिया पोछा। तो एक आदमी के ऊपर भी हम सारा काम नहीं छोड़ पाते और जब तक अपने आप भी थोड़ा-सा हमें करना चाहिए तो उन्हें भी सपोर्ट मिल जाएगा। और मैंने बताया था कि उनकी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो यहाँ बस मैं भी लग गई हूँ साफ-सफाई करने में, धोने में। और जो मेन गेट है वो भी मैंने आज धो दिया है अच्छे से। मैंने इसीलिए धो दिया कि बाद में तो मैं नहीं रहूँगी, कौन यहाँ पे करेगा? वैसे कन्हैया रहेगा यहाँ पे, लेकिन कन्हैया तो इतना नहीं कर पाएगा, तो फिर मैं अभी कर देती हूँ, वरना तो फिर हम गाँव चले जाएँगे। फिर पीछे से त्योहार भी है तो फिर अच्छा नहीं लगता साथ-साथ, क्योंकि दीपावली का टाइम ये है कि सारी साफ-सफाई हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। और सभी इसी तरीके से करते हैं, मैं क्या करती हूँ, सभी सोचते हैं त्योहारों पे हमारा घर अच्छे से साफ हो जाए। और यहाँ बस जो धुलाई का काम है पानी का वो सारा हो गया, बस बाद में मैंने वाइपर मार दिया और आंटी ने लगा दिया है पोछा। तो पोछा लगाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है, दोनों ने बैठ के, आंटी ने भी मैंने भी, फिर हमने चाय पी थोड़ी देर और बातें करी अपनी। फिर मुझे करनी थी प्रेस और कई दिन के कपड़े हो रहे थे, तो वो भी मुझे करनी थी, क्योंकि कपड़े प्रेस होंगे तभी हमारी पैकिंग होगी जाने की। तो बिल्कुल पक्का माना था ही नहीं। नहीं हाथ में बताओ, मैंने तो बहुत दर्द हो रहा है इसमें इंजेक्शन में। कल वैसे नहीं, मेरे वैसे भी जोर नहीं लगता, देखा लगता नहीं लग। अरे इतने जोर का तुम्हारा भी कितने जोर का करा सकते हैं। पता कितना दर्द हो रहा सवेरे से। मैं तो दिखाना चाह रहा, मेरे हाथ तो जोर नहीं लग रहा। अच्छा, वो बिना जोर के इतना जोर है, अगर जोर लगता नहीं, पता नहीं क्या हो रहा हाथ में। आपको बता कितना दर्द हो रहा, इसमें तो इंजेक्शन लगी रहा है, इसमें सुबह से मैं टैल इतनी रगड़ी, पता हम तो सो रहे थे सुबह। हाँ और क्या, नहीं आज उठ गई होगी सवेरा, पता नहीं क्यों कर उठ गई तो हुई थोड़ा ही, उठ के तुम करो थोड़ा ही कुछ, तुम ज्यादा घूमना शुरू करता, मुझे तो काम करना पड़े। क्यों पानी नहीं लगाता सुबह उठ के? बाल्टी लगा दो गर्म होनी। आज मैं नहीं लगाई थी, आज ही तो उठी तो सवेरा। पता है टॉयलेट की और बाथरूम की सारी टाइल रगड़ी, आज पूरा 1.5 घंटा लगा पूरा। आप तो सो रहे थे, आपको पता तो है। नहीं काम में तो खैर तेरे तक पर है नहीं कोई भी, वो तो आई थी फिर इसमें कौन सी उसकी बात है। पता है इस वाले हाथ में तो इंजेक्शन लग रहा, इसमें तो यूं दर्द हो रहा और बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा, बस मैं तो मजबूरी में बैठी है, नहीं बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। मैं कहा था तुझे रेस्ट कर ले, खाना मैं बना रहा हूं। मुझे ये है कल जाना गाँव में, तो उसकी वजह से मुझे शाम को पैकिंग भी करनी है, प्रेस हो जाएगी, हो ही जाएगी, जो पड़ेगी फिर उठा जाने का, इतनी बुरी हालत होगी मेरी आज काम क्या थोड़ा कर लिया, आज तो कल तभी ऊपर मन कर रहा लेट जा, लेकिन लेट तू किस पर छोड़ के यार। अरे सब काम हुआ है, मुझे लगा तू लेट जा, खाना ही बना लो वही बहुत है। अब बता क्या क्या छोड़ू, अगर ना कल को गांव में जाना होता ना तो फिर भी सोच लेती चल कल को कर लूं, मेरी तो मजबूरी होगी काम करना। मजबूरी है, खुशी है काम करने की गहरी में, गाँव में जाने की नहीं। मतलब अगर छोड़ दूंगी सारा यूं पड़ा रहेगा, फिर अब पैकिंग भी करनी, कपड़े फिर सारे प्रेस वगैरह होंगे, जब पैकिंग होगी कौन सा ले जाना, गाँव में जाने की खुशी में लग रही हो, कभी शरीर दिक्कत में है फिर भी लगी पड़ी कहीं भी जाना तो काम तो फिर अपना पूरा संगवा के ही जाना पड़े, सेटिंग करके। अगर इन्हें छोड़ दूंगी आगे ये नहीं मिलेंगे तो बताओ। हाँ तो तेरे पीछे कोई और तो नहीं आवेगी। तो वही तो कह रही है,
नहीं उस दवा तो नहीं लगा रहा मुझे दी थी। कुछ नहीं भी लग रहा है सब, कमर में भी बहुत दर्द हो रहा। कमर का दर्द तो बुढ़ापे में हो गई सब पे, मेरा भी नहीं हो रहा। तभी तो बुढ़ा हो गया, मैं थोड़ा ही हुई। अरे तुमने बताया है कि औरत जल्दी बुढ़ी हो गया, मेरा दबा दूंगा पर मेरा तो जल्दी हो गया भाई जा। क्यों? अब औरतें टेंशन ढेर देर लगी मर्दों को। अच्छा तो तुम्हें भी टेंशन दे दी क्या बंदा? टेंशन तो ही हो गया, आदमी बुढ़ा नहीं वैसे नहीं होता तो कभी। तुम भी हो रही है क्या? टेंशन लगे भाई मेरी आँख खोल लिया थी। मतलब मेरी टेंशन है या कुछ हो रहा है? मैं कुछ ही हो। हाँ तुझे पता नहीं बात तो तेज होगी मेरा तो मैं आ सकता हूँ। बच गया फिर भी। बच गया फिर भी। बातों में इतनी मगन हो गया वो तो पता यार ही नहीं लगा। तेज होगी, अब ये तेज होने लगी, पहले नहीं हो पाती इतनी। यहाँ ये चले गए हैं गुड्डू को लेने, गुड्डू की बस आने का टाइम हो गया था तो वहाँ ईशू और गुड्डू के पापा दोनों चले गए हैं लेने के लिए उसको। और ये आ गई है उसकी बस, और बच्चे की ये ड्यूटी बिल्कुल मेन होती है दोनों टाइम की, छोड़ने भी जाओ और लेने भी जाओ। उसकी जो बस स्टॉप पड़ता है थोड़ा दूर पड़ता है तो उसको दोनों टाइम मतलब छोड़ने भी जाना पड़ता है और लेने भी जाना पड़ता है, ये ड्यूटी बिल्कुल बंदी है। और वहाँ ज़्यादातर गुड्डू के पापा जाते हैं या कन्हैया जाता है, यही दोनों जाते हैं। जाम पड़ गया। आगे दीदी तेरी कहाँ है? दिख नहीं रही। अच्छा वो रही। अब बाइक घुमा लो इतना है। हाँ। हेलो हेलो। तो जी प्रेस मैंने कर ली और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, प्रेस कर कर रख दिए। और अब बस बच्चों को दूंगी खाना, गुड्डू भी आ गई है स्कूल से। और खाने में आज बनाई खिचड़ी, इन्होंने भी बनाई क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत डाउन होगी। एक तो मेरे वैक्सीन भी लगी उसकी वजह से भी, और मेरे बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा और कुछ काम का हो रहा प्रेशर ज़्यादा। काम का प्रेशर ज़्यादा इसीलिए है कि गांव में जाना है कल, और इसकी वजह से ज़्यादा करना पड़ रहा कि जल्दी कर लो वरना फिर त्यौहार है और त्यौहार के बाद तो होगा नहीं फिर काम इतना। तो इसलिए मुझे लग रहा कि जल्दी जल्दी कर लूँ। और आज सुबह से लगभग 5 बजे से मैं ऐसे की ऐसे ही लगी हुई, बस फिर मन भी कर रहा था कि लेट जाऊं, फिर सोचा कि लेट के ही कौन करेगा, कर लेती हूँ पहले फिर आराम से लेटूंगी। अब मैंने कपड़े प्रेस कर दिए, वैसे रख दूंगी, फिर शाम को पैकिंग भी करनी मुझे। अब पहले बच्चों को दे देती हूँ खाना, और खाने में बनाई है आज खिचड़ी, इन्होंने ही बनाई गुड्डू के पापा ने। तो यार खिचड़ी बन के होगी तैयार, और ये खिचड़ी दे दूंगी बच्चों को भी, मैं भी खा लूँगी, फिर दवाई लूँगी। वैसे तो एक टैबलेट ले ली थी सुबह, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा शरीर ने इतना जवाब दे दिया बिल्कुल। एक तो वीकनेस ही इतनी आ गई जब से ऑपरेशन हुआ बहुत ज़्यादा। पहले पता नहीं चलता था, काम करके बिल्कुल भी थकन नहीं होती थी, लेकिन अब तो थोड़ा सा भी करती हूँ ना उससे ही कमर में दर्द हो जाता है ज़्यादा, तो कमर में ही रहता है। कुछ तो वैक्सीन का हो रहा, अब कुछ काम का दबाव ज़्यादा हो रहा, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही। मतलब शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, ये हो रही हालत। अब तो बस खाना दे के लेटूंगी थोड़ी देर, फिर देखती हूँ शाम के टाइम 1 आध घंटा आराम करके कि अगर जब आराम मिलेगा तभी काम करूँगी और सारा। तो बस दे देती हूँ बच्चों को खाना, भूख लग रही होगी। तो अब हो गया है शाम का टाइम, लगभग 4 बज गए हैं, और 4 बजे बस फिर मेरे को थोड़ा आराम हो गया था, मैं दवाई लेके लेट गई थी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग, मैंने सोचा चलो लेट के तो कुछ नहीं होगा, जब तक सारा काम नहीं होगा तो टेंशन लगी रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले गुड्डू के पापा के दे दिए हैं मैंने कपड़े निकाल कर, क्योंकि उनके रखे गए तो ये समझ लो सबके रखे गए। और उनका एक भी कपड़ा छूट जाता है ना तो फिर परेशान करते हैं कि ये नहीं लेके आई वो नहीं लेके आई, तो मैंने सारे दिखाकर तभी रखे हैं उनके कपड़े। उनके रखने के बाद फिर मैंने अपने और गुड्डू के भी रख लिए। और बस सारा छोटा मोटा सामान तो खैर है, अभी रह रहा है रखा नहीं, बस कपड़े कपड़े ही रखे हैं। ये हमें जाना है कल गांव में, और धीरे धीरे जब तक जाएंगे तो सामान रखते ही जाएंगे, जब तक मतलब जब तक जाना होगा कुछ ना कुछ रहता है सामान की, ये भी रख लो ये भी रख लो। खैर जैसा टाइम होता जाएगा ऐसा ही हम काम करते चले जाएंगे। तो यहाँ बस पैकिंग मेरी हो गई है। आगे की जो वीडियो है वो गांव में बनाएंगे हम, आगे का जो व्लॉग है गांव का व्लॉग आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बस कल से जो वीडियो आएगी वो गांव की आएगी। तो जी जो बैग पैकिंग है वो मेरी हो गई है, पर छोटा मोटा सामान रहेगा अभी, तो और भी चलते चलते तक भी हो जाता है बहुत सारा सामान।
वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। जो कपड़े मतलब मेन थे वो मैंने रख लिए, और चूड़ी वगैरह भी रखनी है। अभी तो बहुत सारा सामान है, वो धीरे धीरे करूँगी। जैसा भी अब मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े हो रहे काफ़ी सारे, फिर वे ऐसे ही पड़े रहेंगे कल तक, मतलब जब तक आएंगे जब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। और सुबह से मैंने धोए नहीं थे, मैं कहा गुड्डू भी आ जाएगी, उसकी ड्रेस भी धुल जाएगी, फिर आते हुए स्कूल जाना है, फिर आते ही तो टाइम नहीं मिलने का, यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैंने सोचा चलो धो लेती हूँ, तो अब मैं लगा देती हूँ मशीन। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जो भी काम है, मतलब जो ऐसा काम है, जैसे मैंने मक्खन बना दिया, वो गरम कर दिया मक्खन, क्योंकि फिर मुझे जाना है, इसलिए यहाँ पर ख़राब ना हो इस वजह से। तो मैंने वो भी काम कर दिया। जो भी मतलब काम ऐसे हैं जिससे जो कोई भी ख़राब ना हो, तो वो सारा काम मैंने अच्छे से संगवा दिया, कर दिया है। और एक गैस पर रख दिया है चाय बनने के लिए, और इधर ये मक्खन भी बस घी बना दिया, इसका गरम कर दिया। मैंने पहले आज पिंगाल कर नहीं रखा था जैसे रखती हूँ, आज मैंने डायरेक्ट इसको गरम कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इस वजह से। तो यहाँ घी गरम कर दिया, चाय भी बन गई हमारी, तो मैं भैया को देने जा रही हूँ चाय, और अपनी भी लेगी। तो चाय पीने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और जो घी गरम करा था वो थोड़ा ठंडा हो गया, अब उसको भी छान कर रख दूँगी। और यहाँ बस ज़्यादातर मेरा काम किचन का भी हो ही गया है, मतलब सारा। ये छोटा-छोटा सा काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है, इसमें टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और बहुत काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी काउंटिंग में नहीं होते, लेकिन करने पड़ते हैं उन्हें, ये भी करो वो भी करो, ये चुटर-पुटर काम ही बहुत हो जाते हैं। तो ख़ैर किचन का जो काम था सारा मैंने अपने आप मतलब कर दिया है, फ्रिज वग़ैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और सारा सामान उसमें से निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने बाहर दीवान की कल बेडशीट चेंज नहीं की थी, वो कर दी, क्योंकि मशीन लगाई हुई है, मैंने सोचा ये वाली भी धुल जाएगी। और ये डार्क कलर की थोड़ी डाल दी है, क्योंकि लाइट कलर की फिर मतलब गंदी हो जाएगी, और ज़्यादा तो ये धो दी। और यहाँ मेरे जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं, कुछ मैंने डाल दिए हैं मशीन में, कपड़े निचोड़ कर सारे ड्रायर करने के लिए डाल दिए। ज़्यादा तो नहीं थे, कल ही धोए थे, थोड़े ही कपड़े थे। तो जी काम मेरा हो गया है सारा, कपड़े-कुपड़े मैंने धो के सुखा दिए सारे, फैला दिए, और शाम के बज गए 5:30। वैसे तो सारा ही संगवा दिया, बाकी चलते-चलते तक भी रह जाता है, थोड़ा-थोड़ा काम तो करती रहूँगी। और बस 5:30 बज गए, और अब बस थोड़ा सा जो रह रहा सामान वो रख लेती हूँ, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।